राधा वल्लभ श्री नामक श्रीवंचन। आज की कथा कार्तिक मास के 20वें अध्याय की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनेगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह कार्तिक महीने की मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता हूँ, उसे जरूर सुने। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वो कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वो हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करते कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वो कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वो फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वो दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे रास्ते, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हमें तेरी खिचड़ी और हमें तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देती। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी का नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी और उसमें से 2 फूल बन गए थे। वो फूल राजा तोड़ ले गया और रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। कार्तिक माह का लिखूं ये 20वां अध्याय। अब राजा परतुक ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वो दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गए और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मितता मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके क्रोध रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि सुम निसुम भी समर्थ न हो सके। शिव जी ने उन सुम निसुम को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा।
परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी ने ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारोरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देखकर देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। आज मैं आपको जनाबाई का जीवन चरित्र सुना रहा हूँ। ये भी बहुत सुंदर है, इसको भी अंत तक जरूर सुनिएगा। एकादशी की रात्रि में श्री नामदेव जी के घर अखंड कीर्तन होता था। भगवान सूर्य के अस्ताचलगामी होते ही जनाबाई वहां आ जाती और एक कोने में बैठकर रात भर जागरण एवं कीर्तन करती। उसकी आंखों से प्रेमांसु बहते रहते। भगवान को रोना ही बाता है जो उसके लिए जितना ही अधिक व्याकुल होकर रोता है, भगवान उससे उतना ही अधिक प्रसन्न होते हैं। आज तक भगवान के जितने भी प्रेमी हैं सब भगवत प्रेम में रोते ही रहे हैं। एक बार एकादशी की रात्रि नामदेव जी के घर में भक्त मंडल कीर्तन कर रहा था। कोई मृदंग बजा रहा था तो कोई करताल तो कोई झांझ बजा रहा था। कोई नाच रहा था, कोई गाते गाते आंसू बहा रहा था, कोई आनंद मगन हो कर हंस रहा था। सभी भगवत प्रेम में तन्मय, न किसी को तन मन की शुद्धि है, न इस बात का ख्याल कि कितनी रात्रि बीत गई हैं। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी प्रेम मगन हो कर झूम रही थी। यही भक्ति योग है जिसके प्रभाव से मनुष्य के सारे बंधन कट जाते हैं और वह जन्म मृत्यु के चक्र से ही छूट जाता है। संकीर्तन के आनंद सागर में डूबे लोगों को पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। जनाबाई भी अपने घर जाकर आराम करने लगी। भक्ति में डूबी वो लेटी ही रह गई और उसकी आंख लग गई। जैसे आंख खुली उसने देखा कि सूर्यदेव उदय हो गए हैं। स्वामी के गृह कार्य में देरी होने से घबराती हुई वह नामदेव जी के घर पहुंची और जल्दी जल्दी हाथ का काम पूरा करने में लग गई। परंतु विलंब हो जाने से सभी कार्यों में हट होने लगी। कितने काम पड़े हैं, झाड़ू देना है, बर्तन स्वच्छ करना, कपड़े धोना, पानी भरना। ऐसा सोचते हुए कपड़े धोने के लिए शीघ्र ही चंद्रभागा नदी के किनारे गई। वस्त्र पानी में डुबा भी नहीं पाई थी कि नामदेव जी का दूसरा काम याद आ गया और कपड़े छोड़कर भागती हुई नामदेव जी के घर की ओर चली। रास्ते में एक अपरिचित वरदा ने प्रेम से उसका आंचल पकड़कर कहा, कहाँ जा रही हो बेटी? जल्दी में वरदा से आंचल छुड़ाते हुए जनाबाई ने कहा, आज मुझे देर हो रही है, स्वामी की सेवा शेष है। बुढ़िया ने प्रेम से कहा, चिंता न कर बेटी, कपड़े मैं धो देती हूँ। जनाबाई को नामदेव जी के घर पहुँचने में शीघ्रता थी, पर न जाने क्यों बार बार उसका मन बुढ़िया को याद कर रहा था। जीवन में पहली बार उसे माँ की तरह स्नेह मिला था। नामदेव जी का काम समाप्त करके जनाबाई नदी पर वापस आई तो देखा कि बुढ़िया ने सारे कपड़े धो दिए थे। इस वरदा ने कपड़ों के साथ ही उन्हें पहनने तथा धोने वालों के तन मन भी निर्मल कर दिए थे। जनाबाई ने वरदा को से कृतज्ञतापूर्ण स्वर में कहा, बड़ा कष्ट उठाया आपने। आप श्री की परोपकारी माताएं ईश्वर का रूप होती हैं। मैं आपका आभार मानती हूँ, इसमें आभार की कौन सी बात है। ऐसा कहकर वरदा वहाँ से चली गई। कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं भी वरदा की सेवा करूँगी। ऐसा विचार कर जनाबाई वरदा का नाम पता
मालूम करने के लिए उसे ढूंढने लगी, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। जनाबाई कपड़े लेकर नामदेव जी के घर पहुंची, पर उसका मन वर्दा के लिए बहुत व्याकुल था। वर्दा ने जाते जाते न मालूम क्या चमत्कार कर दिया। जनाबाई कुछ समझ न सकी। जनाबाई ने गदगद कंठ से सारा प्रसंग नामदेव जी को सुना दिया। भगवत भक्त नामदेव जी लीलामयी की लीला समझ गए और प्रेम में मगन होकर बोले, जना तो बड़ी भाग्यवान है, भगवान ने तुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। वह कोई साधारण वरदान नहीं थी, वह तो साक्षात नारायण थे, जो प्रेमवश बिना बुलाए ही तेरे काम में हाथ बटाने आए थे। यह सुनकर जनाबाई रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के कारण अपने को कोसने लगी। इस घटना से जनाबाई भक्ति में इतना डूब गई थी कि उन्हें अपने समय का आभास ही नहीं रहा था और इसलिए उनसे अपनी सेवा में देरी हो गई थी। पर इसका उन्हें बहुत खेद लगा था और इसलिए वह घबराई हुई भाग दौड़ कर रही थी। तब साक्षात भगवान उनकी सहायता के लिए आते हैं। इससे उन्हें दोबारा दुख होता है कि उनके कारण ईश्वर को इतना कष्ट उठाना पड़ा। यहाँ पर भक्ति में उनकी कर्तव्य परायणता भी दिखती है। तो भक्त को इसी प्रकार अपनी गलतियों का भान रहना चाहिए और आत्मनिवेदन के रूप में उन्हें ईश्वर के सामने रखना चाहिए। इस प्रसंग के बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत बढ़ गया। भगवान समय समय पर उसे दर्शन देने लगे। जनाबाई चक्की पीसते समय भगवान के अंग भंग गाया करती थी, अभंग गाया करती थी। गाते गाते जब वह अपनी सुध बुध भूल जाती, तब उसके बदले में भगवान स्वयं चक्की पीसते और जनाबाई के अभंग सुनकर प्रसन्न होते। जनाबाई की काव्य भाषा सर्वसामान्य लोगों के हृदय को छू लेती हैं। महाराष्ट्र के गांव-गांव में स्त्रियां चक्की पीसते हुए, ओखली में धान कूटते हुए उन्हीं की रचनाएं गाती हैं। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए महापास है, जिसमें बंधकर भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में न ऊंच है न नीच, न छोटा है न बड़ा, न मंदिर है न जंगल, न धूप है न चैन, है तो बस प्रेम की पीड़ा। इसे तो केवल भोगने में ही सुख है। जनाबाई की भक्ति के वश में सोकर स्वयं भगवान मूर्तिमान होकर जनाबाई का हाथ बढ़ाते थे। महाराष्ट्र में कवियों ने लिखा है, जना संगे धटीले, अर्थात जना के संग भगवान चक्की पीसते थे। भगवान विठलनाथ के दरबार में जनाबाई का क्या स्थान है, ये इससे सिद्ध होता है कि नदी से पानी लाते समय, चक्की से आटा पीसते समय, घर में झाड़ू लगाते समय और कपड़े धोते समय भगवान स्वयं जनाबाई का हाथ बढ़ाते थे। जनाबाई झाड़ू लगाए, जनाबाई कूड़ा भरे चक्कर पानी टोकरी लिए सिर पर फेंकती धूल ले जाकर ऐसे भक्ति में पसा नीच काम करने लगा। जनाबाई कहे, विठल जी से कैसे चुकाऊं ऋण आपका। इसका अर्थ है भक्त जनाबाई झाड़ू लगाते हैं परंतु श्री कृष्ण जी कूड़ा भरते हैं। वे ही अपने सिर पर टोकरी लेकर उसे कूड़े को धूल ले जाकर फेंक आते हैं। केवल भक्त के भूखे शरीरी भक्त के लिए निम्न स्तर के काम भी करने लगे। तब जनाबाई विठल जी से कहती हैं, मैं आपका ये ऋण कैसे चुकाऊं। अपने भक्त और अनन्य चिंतन के योगक्षेम का वहन वह दया में स्वयं करते हैं। किसी दूसरे पर वो इसे कैसे छोड़ सकते हैं। जैसे एक बार भी वो अपना लेते हैं, जिसकी वहाँ पकड़ लेते हैं उसे एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं। भगवान ऊंच नीच नहीं देखते, जहाँ भक्ति देखते हैं वहीं डर जाते हैं। जनाबाई जैसे भक्त बनने के लिए उनकी ही तरह हर काम में, हर प्रसंग में ईश्वर को अपने साथ अनुभव करना, उनसे हर प्रसंग का आत्मनिवेदन करते रहना, उनको ही अपना सब मानकर अपनी सब बातें बताना आवश्यक है। तो आज हम भी भगवान के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। जय जय श्री राधे।
कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से